Bismillahirrahmanirrahim. Next is question number 48. Question number 1. They are asking about the operative procedure. ये टिपिकल क्लासिकल पिक्चर है हर्नियोप्लास्टी की। इसमें ये जो शो कर रहे हैं आर्टरी फोर्सेप्स और रिट्रैक्ट किया हुआ है मसल को, और ये ना पिक्चर होती है हर्नियोप्लास्टी की। इंगाइनल हर्निया की हर्नियोप्लास्टी हो रही है इस पिक्चर में। मटेरियल कौन सा यूज़ किया है इसमें उन्होंने पूछा है, तो प्रोलीन मैश यूज़ करते हैं हर्नियोप्लास्टी में। और नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन रिट्रैक्टेड विद आर्टरी फोर्सेप्स। इसमें जो सैक होता है ना, हर्नियल सैक, उसको रिट्रैक्ट करते हैं आर्टरी फोर्सेप्स से, और इसको सबसे पहले रिट्रैक्ट करते हैं और फिर लाइगेट करते हैं। क्लैम्प करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, और इसको क्लैम्प करते हैं एट नेक, हर्निया के नेक के ऊपर इसे क्लैम्प करते हैं। फिर उसके बाद इसको लाइगेट करते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस का पूछा हुआ है। हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, यूरिन रिटेंशन हो सकती है, सीरोमा, वाउंड इन्फेक्शन, ये सब आ सकते हैं हीमाटोमा। और यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, सीरोमा भी बन सकता है, और वाउंड का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी इज़ दिस। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है क्योंकि इसमें लेप्रोस्कोप्स यूज़ हो रही हैं, तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, और कॉस्मेटिकली अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा वो इंसिजन, स्मॉल इंसिजन होती है, रैपिड हीलिंग होती है। ये सब ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं इसकी लेप्रोस्कोपी की, वही कार्डियोपल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो पेशेंट को, उसके बाद जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हुआ हो, सिमिलर एरिया में प्रीवियस सर्जरी हुई हो, तो ये परफॉर्म नहीं करते। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कंट्राइंडिकेशंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट पिक्चर में स्पेसिमन गिवन है, ये एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस है, पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। कॉम्प्लिकेशंस में यही आ जाएगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है स्मॉल बाउल की, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और कॉमन बाइल डक्ट परफोरेशन, सीबीडी की परफोरेशन करता है। और स्मॉल बाउल की, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन करता है, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस भी कर देता है, ठीक है। और मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसमें ड्रग्स देंगे, एंटी मीबीसाइडल जो ड्रग्स होती हैं और उसमें आ जाती हैं मेबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल आ जाती हैं, ये पैरासाइट्स के इन्फेक्शन में देते हैं, अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। नेक्स्ट उन्होंने स्पेसिमन ऑब्जेक्ट का पूछा हुआ है, ये मैश है, और इस प्रोस्थेटिक मैश, इसको हम प्रोस्थेटिक मैश कहेंगे। वेयर इट इज़ यूज, हर्नियोप्लास्टी में यूज़ होता है, और जब हम रिपेयर करते हैं हर्निया की, ड्यूरिंग हर्नियोप्लास्टी सर्जरी जो होती है हर्निया की सर्जरी में। बेनिफिट क्या होता है, मिनिमल इंसिडेंस ऑफ रिकरेंस के चांसेस जो होते हैं ना, हर्निया ना बार बार हो सकता है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये रिकरेंस के चांसेस को कम कर देता है। नेक्स्ट सीटी स्कैन गिवन है, और डायग्नोसिस पूछा है, ये मेट्स का डायग्नोसिस है लीवर में। हाइड्रेटेड सिस्ट से आप इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है उन्होंने कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट होते हैं ना, उनमें डॉटर सिस्ट होता है, वाटर लिली साइन होता है, ठीक है, और उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और सेप्टाज होते हैं लाइक स्पोक्स ऑफ व्हील, तो इधर सेप्टाज बने होते हैं जैसे व्हील के स्पाइक्स स्पोक्स नहीं बने होते उस तरह के। तो इसमें ये मेटास्टेसिस है क्योंकि ये मल्टीपल हैं, और इसमें ना डॉटर सिस्ट भी नज़र नहीं आ रहे। प्रोग्नोसिस क्या है, लिवर में मेटास्टेसिस हो गया, मतलब कि एडवांस डिसीज़ है, तो इसका प्रोग्नोसिस जो होता है पुअर होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट गिवन है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डेस्जार्डिन्स फोर्सेप्स, डी से डेस्जार्डिन्स फोर्सेप्स।
इसको आपने ये यूज़ कहाँ करते हैं, ये रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोलिडोकोलिथियासिस, जो सीबीडी में स्टोन्स बन जाते हैं या सिस्टिक डक्ट में स्टोन बन जाते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए हम कोलिडोकोलिथियासिस ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। और इसको याद कैसे रखना है, इसमें ये डी शेप्ड, इसका जो एंड है ना ये डी शेप्ड है ऐसे, तो डी से डिस्चार्डिंग फॉरसेप्स, और ये इसकी शेप भी डी शेप्ड है। और स्टेरिलाइज कैसे करते हैं इसमें, इसे ऑटोक्लेविंग से, स्टीम से करते हैं। नेक्स्ट एक्सरे गिवन है, और ये साइन तो ये ओमेगा साइन है, या कॉफ़ी बीन साइन भी किसे कहते हैं। सिग्मॉइड वॉल्वुलस इज द डायग्नोसिस, डेफिनेटिव प्रोसीजर फॉर द सिग्मॉइड वॉल्वुलस इज सिग्मॉइडेक्टमी, सिग्मॉइड को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, स्पेसिमन गिवन है और हिस्ट्री में पेन राइट आलिया फोसा है, 25-year-old मेल है। पैथोलॉजी ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, ये पाउच लाइक है, इससे हम पता करेंगे कि ये पाउच लाइक होगी, और ये इलियम के साथ ना कंटिन्यू करती है, और 2 feet होती है फ्रॉम आइलियोसिकल जंक्शन, जबकि जो अपेंडिक्स होती है ना उसका ल्यूमन नैरो होता है, और वो ब्लाइंड एंडेड होती है उसकी, वो कंटिन्यू नहीं करती। कॉमन साइट ऑफ पैथोलॉजी, कॉमन साइट होती है 2 feet फ्रॉम आइलियोसिकल जंक्शन। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, डाइवर्टिकुलम है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, ब्लीड कर सकती है, और एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है उसमें पेप्टिक अल्सरेशन हो सकती है। डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका डाइवर्टिकुलेक्टमी होगा, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम है, क्योंकि ये ट्यूब है और इसके ये टी शेप्ड, इसके ये यहाँ पर ऐसे इसके टेल्स होती हैं टी शेप्ड, तो ये टी ट्यूब है, तो ये टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम होगा। 4 areas which we need to comment on this investigations। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम है, इसमें डायलिटेशन ऑफ डक्ट्स है, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ फ्री बाइल इन इंटेस्टाइन, और इसमें हम कमेंट करते हैं फॉरेन बॉडी इंडक्टर सिस्टम भी बताएंगे, लीक एट द साइट ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री, ठीक है, आपने याद रखना है। इसमें डी से आ जाता है डायलिटेशन ऑफ डक्टर सिस्टम, डक्ट्स जो सी हैं वो डायलेट हुई हुई हैं, और डी से ड्रेनेज ऑफ द बाइल के ऊपर कमेंट करना होता है, ड्रेनेज ऑफ द बाइल इन इंटेस्टाइन। और डक्टर सिस्टम में आपने फॉरेन बॉडी का बताना होता है, फॉरेन बॉडी इन डक्टर सिस्टम, एंड लीक एट द साइट ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री, 3D और L। ड्रेनेज का बताना है, डक्टर सिस्टम की डायलिटेशन का, फॉरेन बॉडी इन डक्टर सिस्टम, लीक एट द साइट ऑफ द पोर्ट ऑफ एंट्री। एनी 2 कॉमन कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें कौन सी आ जाती हैं, इसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, स्टोन आ जाता है, कोलेंजियो और कार्सिनोमा, पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा, कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास आ जाता है, उसे ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल हो जाती है। 2 कार्सिनोमाज हैं, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास एंड पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा, और दो अदर चीज़ें हैं, जैसे स्टोन आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम सीबीडी, ERCP, MRCP, ERCP करते हैं, सॉरी MRCP नहीं करते, MRCP तो उसके डायग्नोसिस के लिए होती है। एंडोस्कोपिक पेपिलोटमी एंड स्फिंक्टेरोटमी करते हैं, ओपन या लेप्रोस्कोपिक कोलिडोकोटमी करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें एंडोस्कोपिक पेपिलोटमी एंड स्फिंक्टेरोटमी करते हैं, और ओपन या लेप्रोस्कोपिक कोलिडोकोटमी कर देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गिवन है, ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, इसमें मार्किंग्स होती हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ये मार्किंग्स क्या शो करती हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, डिस्टेंस ऑफ द टिप फ्रॉम इंसाइजर टीथ इंडिकेट करती हैं। और टू कंफर्म इट्स प्रॉपर प्लेसमेंट, आप इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट 4 चीज़ों से कंफर्म करते हैं। ए से एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर, 3 A's हैं, ए से, और ए से ही ऑस्कल्टेशन करते हैं गैस्ट्रिक गर्गल की बाय पुशिंग इन एयर,
फिर एक ए से एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक और बोलस कंटेंट्स, और एक्सरे फिर करते हैं इन केसेस ऑफ ट्यूब विद रेडियोपेक लाइनिंग, जिनकी रेडियोपेक लाइनिंग हो ना ट्यूब की, तो फिर हम उस केस में एक्सरे करवा सकते हैं। बाकी 3A से हम पता कर सकते हैं। ए से एब्सेंस ऑफ एयर होगी, और ए से ऑस्कल्टेशन, और बाय एयर गर्गल जो होता है, गर्गल से पुशिंग इन एयर, और फिर गैस्ट्रिक गर्गल से हम गैस्ट्रिक गर्गल को ऑस्कल्टेट कर लेते हैं। और ए से क्या आता है, एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। 3A's और एक एक्सरे तब करते हैं जब हम रेडियो पे एक ट्यूब अगर डालते हैं। तो स्टेरिलाइज कैसे करेंगे, इसमें गैमा रेडिएशन NG है ना, इसमें G आता है, आपने इससे याद रखना है कि हम इसमें गैमा रेडिएशन यूज़ करेंगे। G से NG में G आ रहा है, तो उससे याद रखें गैमा रेडिएशन यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट भी उन्होंने पिक्चर का पूछा है, ये लो एंटीरियर रिसेक्शन प्रोसीजर है, लो एंटीरियर रिसेक्शन प्रोसीजर है, और ये स्टेपल यूज़ हो रहा है, सर्कुलर स्टेपलिंग गन है यूज़ हो रही है उसके लिए, और ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में यूज़ करते हैं। और अदर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, एंडकोलोस्टमी हो सकती है विद और विदाउट रेडिकल एक्सीजन ऑफ द कैंसर लाइक एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। APR मतलब एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद एंडकोलोस्टमी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब के, और ये इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे इरेक्ट, क्योंकि एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं। राइट डाउन 2 फाइंडिंग्स, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हैं और डिस्टेंडेड लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स। व्हाट इज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, गिव 2 कॉजेज ऑफ दीज फाइंडिंग्स। अडहेजन्स हो सकती हैं, और हर्नियल ओरिफिसेस, वॉल्वुलस और इंटरसेप्शंस आ सकते हैं इसमें। स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कार्सिनोमा भी हो सकता है, वॉल्वुलस इंटरसेप्शंस भी हो सकती हैं, हर्नियल ओरिफिसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ये बेरियम एनिमा है, इसमें बेरियम एनिमा कैसे करते हैं कि पर रेक्टली इंजेक्ट करते हैं, और इसमें जो कॉलन है वो विजिबल है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये बेरियम एनिमा है। और फाइंडिंग्स क्या है इसमें, फाइंडिंग्स ये 7 ऑफ अपीयरेंस है यहाँ पर, ये फाइंडिंग्स पे आ जाएगा। और डाइवर्टिकुला इन सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन में ना ये डाइवर्टिकुला भी बने हुए हैं, सिग्मॉइड कॉलन में डाइवर्टिकुलाज है, और साथ ही डाइवर्टिकुलाज भी हैं, और साथ विथ अपीयरेंस है, साथ ही अपीयरेंस। इंडिकेशन ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, अगर ब्लीडिंग हो रही हो पर रेक्टम और कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं डाइवर्टिकुलोसिस की, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, पेल्विक अब्सेस बन सकती है, फिस्टूला फॉर्मेशन हो सकती है। हेमरेज, परफोरेशन, पेल्विक अब्सेस और फिस्टूलास बन सकते हैं। क्या ये याद रखने हैं, इंडिकेशंस भी याद रखनी है, अगर ब्लीडिंग हो रही हो, पर रेक्टम या कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो तब करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस, हेमरेज, परफोरेशन, पेल्विक अब्सेस, फिस्टूला फॉर्मेशन। 61 इन्वेस्टिगेशन सिटी स्कैन है ये, और कंप्लीट सिटी स्कैन है जो शो कर रहा है पैनक्रियाटिक जूडोसिस्ट को, शो कर रहे हैं व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, मिनिमल एक्सेस ट्रीटमेंट, गैस्ट्रोस्कोप डाल देते हैं, ड्रेनेज थ्रू गैस्ट्रोस्कोप में जो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के थ्रू ना हम इसकी ड्रेनेज कर सकते हैं, वो मिनिमल एक्सेस ट्रीटमेंट होता है। और ओपन सर्जरी कौन सी करते हैं, इसमें हम करते हैं लेप्रोटमी एंड सिस्टोएंट्रोस्टोमी कर सकते हैं हम इसमें। सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी मतलब स्टमक के थ्रू भी ड्रेनेज कर सकते हैं ट्यूब डाल के, और सिस्टोएंट्रोस्टोमी सिस्ट की इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन बना के ना उससे भी ड्रेनेज कर सकते हैं। 2 तरह से ये ओपन सर्जरीज में आ जाती हैं।
और मिनिमल एक्सेस ट्रीटमेंट में क्या आता है, गैस्ट्रोस्कोपी आ जाती है। नेक्स्ट भी फोटो पिक्चर की बना इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे रेक्ट आ जाएगा। और ये साइन कौन सा है, वो ओमेगा साइन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाता है, डबल कंट्रास्ट बैरियम एनीमा आ जाता है और सीटी स्कैन आ जाता है। सिग्मॉइड वॉल्वुलस है, ये कॉमन साइट ऑफ पैथोलॉजी इसमें होती है सिग्मॉइड वॉल्वुलस ही। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये ट्विस्टिंग हो जाती है ना, तो हमने सिग्मोइडोस्कोपिक अनट्विस्टिंग कर देनी होती है। अगर पेशेंट जो है अगर अर्ली प्रेजेंट कर दे तो हम उसको अनट्विस्ट कर देंगे सिग्मॉइड वॉल्वुलस को। नेक्स्ट भी पिक्चर गिवन है, ये कोलोस्टमी की पिक्चर है और ये कोलोस्टमी बैग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोस्टमीज क्या होती हैं, परमानेंट और टेम्पोररी होती है और परमानेंट होती है। टेम्पोररी में लूप आ जाती है और परमानेंट में 2 आती हैं, डबल बैरल आ जाती है और एनकोलोस्टमी भी आ जाती है। बिफोर कोलोया विच इन्वेस्टिगेशन यू विल आस्क, इसमें लूपोग्राम करेंगे। वो गिव एनी 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलोस्टमी की कॉम्प्लिकेशन में क्या देता है, ब्लीडिंग आ सकती है और नेक्रोसिस हो सकती है, स्टीनोसिस हो सकती है, रिट्रैक्शन हो सकती है, प्रोलैप्स, पैरास्टोमल हर्निया हो सकता है। पैरास्टोमल हर्निया और प्रोलैप्स हो सकता है, स्टीनोसिस और रिट्रैक्शन हो सकती है। नेक्स्ट भी पिक्चर गिवन है, ये एंड ऑफ इसोफेगस पे ना पेप्टिक अल्सरेशन हुई है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस क्या है, इसमें अल्सरेशन हुई है गर्ड की वजह से हुई है। तो गर्ड जब होता है तो हम पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे अगर यंग है या पर्टिकुलरली बेबीज़ हैं। इसमें वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपराइट पोजीशन होगी हेड की, हिस्टामिन ब्लॉक, H2 ब्लॉकर दे देंगे, H2 इनहिबिटर्स या PPIs दे देंगे और सर्जरी कर देंगे। अगर ठीक नहीं हो रहा पेशेंट तो उसमें निसन फंडोप्लाइकेशन आ जाती है। स्टेशन नंबर 65 है, एक्सरे गिवन है, ये एयर अंडर डायफ्राम शो किया उन्होंने, ठीक है। ब्लैक सा शेडो आ जाता है राइट साइड पर भी। व्हाट आर पॉजिटिव फाइंडिंग्स आर सस्पेक्टेड, एयर गैस अंडर डायफ्राम डुडनल परफोरेशन में होती है। व्हाट आर इमीडिएट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेशेंट, मतलब उसकी रिससिटेशन करेंगे, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, इनपुट आउटपुट चार्ट मॉनिटरिंग करेंगे, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या देती है, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं विद क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट विद मेंटल पैच। लेप्रोटमी करेंगे, ओपन करेंगे एब्डोमेन का और फिर रिपेयर करेंगे मेंटल पैच के थ्रू। नेक्स्ट भी इन्वेस्टिगेशन का पूछा है, ये बेरियम स्वेलर की इन्वेस्टिगेशन है और ये यहाँ पर इसमें क्या शो हो रहा है, इसकी फाइंडिंग है कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर ये बारीक्स है ना जहाँ पर। हाउ वुड दिस पेशेंट प्रेजेंट, पेशेंट में हिस्ट्री होगी कोरोसिव इंटेक की, वेट लॉस की, अनीमिया की। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है, डायलिटेशन ऑफ इसोफेगस। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी कर देंगे, रिमूव कर देंगे उस स्ट्रक्चर को और फिर हम उसका बाईपास कर देंगे, सफर में करेंगे और फिर बाईपास कर देंगे विद स्टमक ट्यूब और या कॉलन के साथ। पिक्चर है ये रो एंड वाई गैस्ट्रिक प्रोसीजर है, इसमें वाई लिम्ब क्रिएट करते हैं, रिमूव कर देते हैं इंटेस्टाइन के पार्ट को, जैसे गैस्ट्रिक स्टमक के पार्ट को रिमूव कर देते हैं जहाँ पे कैंसर होता है और फिर उसको जॉइन कर देते हैं जुजनम के साथ, कनेक्शन बना देते हैं, वाई लिम्ब क्रिएट करते हैं। व्हाट वुड हैव दिस पेशेंट सफर्ड फ्रॉम, कार्सिनोमा स्टमक, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, कीमो रेडिएशन, कैंसर की सर्जरी के बाद उसकी कीमो रेडिएशन करनी है, कीमो भी करेंगे और रेडिएशन भी करेंगे। व्हाट वुड बी राइटिंग हैबिट्स में अर्ली डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है और लेट डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें ईटिंग हैबिट होती है पेशेंट थोड़ा थोड़ा लेकिन फ्रीक्वेंट मील
उसको एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। पिक्चर गिवन है और साथ में क्वेश्चन में बताया है 33 ईयर ओल्ड लेडी है डिस्पेप्सिया और पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम फॉर 1 ईयर। ठीक है, और बिलीरुबिन भी इंक्रीज है, सीरम बिलीरुबिन लेवल। ग्रे कलर्ड स्टूल्स की कंप्लेंट्स भी हैं। डायग्नोसिस पूछा है। डायग्नोसिस में आ सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि बिलीरुबिन भी ज़्यादा है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन और डिस्पेप्सिया की हिस्ट्री है, तो कोलिलिथेसिस भी आ सकता है। तो साइन का पूछा हुआ है। कोलिलिथेसिस में मर्सिडीज बेंज साइन आता है। मर्सिडीज बेंज साइन जो सा होता है वो इसलिए आता है क्योंकि जो स्टोन होते हैं ना उनमें जो एयर आ जाती है ना उसके फिशर्स में, तो उससे वो मर्सिडीज बेंज साइन बन जाता है। वाई शेप्ड होता है एक किस्म का, लाइक दिस वन। ये एयर इन अ गालस्टोन, और ये इस तरह का होता है जैसे वाई शेप नहीं होता, ये मर्सिडीज बेंज साइन है। These 3 investigations to confirm the diagnosis। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं इस पर, MRCP और ERCP कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कौन सा करेंगे इसमें? ERCP करेंगे और स्टंटिंग फॉलोड बाय लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी ही डेफिनेटिव प्रोसीजर होता है। गिव 3 कॉम्प्लिकेशन विच में राइज इफ शी इज़ नॉट ट्रीटेड। अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा, एम्पाइमा हो जाएगा, पस फॉर्मेशन, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगी, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट भी पूछा व्हाट टाइप ऑफ एब्डोमिनल एक्सरे इज दिस। ये एक्सरे ये एक्सरे जो है ये सुपाइन है, एक्सरे सुपाइन, ये करेक्ट नहीं है, ये एब्डोमिनल एक्सरे सुपाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर फ्लूइड लेवल्स भी इतने प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, ये मिनिमल है, और एयर फ्लूइड लेवल भी, और जो एयर अंडर डायफ्राम है वो भी नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये सुपाइन है। व्हाट आर द एक्सरे में आंसर भी डन, एक्सरे रेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एडिकेट मार्किंग फॉर एक्सपोजर। एडिकेट मार्किंग कौन से होते हैं इसमें? जो डायफ्राम लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट होता है इंक्लूडिंग डायफ्राम से लेकर, डायफ्राम भी इंक्लूडेड होना चाहिए लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट में, और ये होना चाहिए अप टू द पेल्विस तक, टिल पेल्विस बिलो। नीचे पेल्विस होना चाहिए, ऊपर लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट होना चाहिए इंक्लूडिंग डायफ्राम। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एक्सरे? ऑल 3 एरियाज ऑफ द बाउल आर डिस्टेंडेड। सारे बाउल एरियाज जो हैं वो डिस्टेंडेड है, और वो वाल्वुले कॉनिवेंटस हैं, जो जितना में नज़र आते हैं ना वो वाल्वुले कॉनिवेंटस होते हैं, स्टैक्ड अपीयरेंस होती है, ठीक है। और फीचरलेस आइलियम एंड कोलोनिक होस्ट्रे। जो होस्ट्रे कोलन में होस्ट्रे हैं, और जिज्नम में क्या है? जिज्नम में वाल्वुले कॉनिवेंटस है, और इलियम में जो है वो मार्किंग लेस है। व्हाट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ यूरिन आउटपुट? 0.5 to 1.0 ml per kg per hour। When the surgeon thinks the adequately resuscitated, तो 0.5 to 1 ml per hour होना चाहिए। Next is station number 70. This is an intraoperative picture taken just at the start of dissection in the Calais triangle for laparoscopic cholecystectomy. A junior surgeon needs your opinion regarding safe operation. What does area marked as A signify? ये ए जो है सिग्निफाई कर रहा है रूवियस सर्कस को। रूवियस सर्कस जो है वो क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस भी नेक्स्ट में पूछी हुई है। और क्या होता है रूवियस सर्कस? जो राइट हेपेटिक लोब होता है ना उसके पोस्टीरियर सरफेस पे सर्कस होता है। और एक और ये आर फॉर यू लाइन होती है एक, वो भी रूवियर सर्कस। आर से है रूवियर सर्कस, 4 से है सेगमेंट 4, और यू से है अम्बिलिकस, ठीक है। जो आर फॉर यू लाइन होती है वो रूवियर सर्कस से ही जो है एक्सटेंड कर रही होती है। हाथ में जो CVS क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी होता है ना, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, वो उसको वो हमें अचीव करना होता है कि हम आर फॉर यू लाइन से ना अबव हम डाइसेक्ट करें, ठीक है। अबव डाइसेक्ट करें तो ये क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी भी रहता है। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी भी नेक्स्ट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। आर फॉर यू लाइन से ना अगर हम अबव डाइसेक्ट करें ना तो जो सिस्टिक डक्ट है ना उसके
उसके डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए R4U लाइन के अबव हमने डाइसेक्ट करना होता है और बिलो जो उनसे होते हैं सिस्टिक डक्ट के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी होते हैं ना, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी अचीव करना होता है जब भी हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी में ना हमें क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी क्या होता है। नेक्स्ट, इसमें हमें टू जो होते हैं स्ट्रक्चर्स वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। सबसे पहले 2 स्ट्रक्चर्स ही उसके अंदर एंटर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एंटर नहीं होने चाहिए। वो 2 स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, एक होती है सिस्टिक आर्टरी, ठीक है, और दूसरा एंटर हो रही होती है सिस्टिक आर्टरी होती है, एक होती है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों एंटर हो रही हों, सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही एंटर होनी चाहिए। और साथ में जो डाइसेक्शन होनी चाहिए, डाइसेक्शन ऑफ द फैट एंड फाइब्रस टिश्यू ऑफ कैलस ट्रायंगल। जो कैलस ट्रायंगल होता है ना, जिसकी कैलस ट्रायंगल की भी फैट और फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो सारा डाइसेक्ट हुआ होना चाहिए, डाइसेक्ट करना है साथ में। और तीसरा होता है कि हमने और जो लोअर पार्ट ऑफ लोअर 1/3 होता है ना गॉल ब्लैडर का, वो भी सेपरेट होना चाहिए लीवर की सरफेस से। ये क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी होती है। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी में 3 चीज़ें आ जाती हैं। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी हमें ज़रूरी होता है बिफोर, जब हम कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं उसमें CVS बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, ताकि CBD की इंजरी ना हो। मतलब उसमें क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी में 2 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। 2 स्ट्रक्चर्स कौन से आ जाते हैं, सिस्टिक आर्टरी आ जाती है, सिस्टिक डक्ट आ जाती है, ठीक है, 2 ये स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। और जो गॉल ब्लैडर की लोअर सरफेस है ना वो भी लीवर से सेपरेट होनी चाहिए, और लोअर 1/3। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो कैलस ट्रायंगल है ना उसकी प्रॉपर डाइसेक्शन ऑफ फैट और फाइब्रस टिश्यू जो भी कैलस ट्रायंगल में होगा वो सारा उसकी डाइसेक्शन होनी चाहिए कंप्लीट। ये हो गया क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। और कैलस ट्रायंगल क्या है, कैलस ट्रायंगल जो है उसकी बाउंड्रीज होती हैं 3। एक सुपीरियर होती है, सुपीरियर बाउंड्री में लोअर सरफेस ऑफ लीवर आ जाती है, लोअर बॉर्डर ऑफ लीवर आ जाता है। और मीडियली हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी आ जाती है, और लेटरली आ जाती है सिस्टिक डक्ट। और उन्होंने कंटेंट्स भी पूछ लिए हैं कैलस ट्रायंगल के, इसमें सिस्टिक आर्टरी आती है और सिस्टिक लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, लिम्फ नोड ऑफ लंड भी कहते हैं उसे, LUND, ठीक है, ये होते हैं। और स्टेशन नंबर 71, नेक्स्ट स्टेशन नंबर 71, ये रेक्टल प्रोलैप्स, इसका डायग्नोसिस है। बेस्ट रूट टू ट्रीट है इसमें पेरिनियल अप्रोच। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तो फिर हम पेरिनियल अप्रोच करते हैं, पेरिनियल अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हम कॉर्ड स्पंजिंग करते हैं। और हम कह सकते हैं एक्सीजन ऑफ द प्रोलैप्स जो है उसकी एक्सीजन कर देंगे, और फिर उसकी प्राइमरी एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक है। 3 तरह से पेरिनियल अप्रोच होगी, या फिर कोल्ड स्पंजिंग हो सकती है, या फिर हम एक्सीजन कर देंगे विद एनास्टोमोसिस ऑफ प्राइमरी एनास्टोमोसिस कर देंगे। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है प्रोसीजर की, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 72, इट्स इंस्ट्रूमेंट गिवन है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट जो से ये इसका यूज़ पूछा है, इंडिकेशन। और ये 3 रिंग रेंज है, और ये हेमरॉइड के जो होते हैं फर्स्ट डिग्री, और इंटरनल हेमरॉइड फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में ये यूज़ होती है। और इंजेक्शन से क्लेरोथेरेपी और रबर बैंड लाइगेशन में ये यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया कौन सा देंगे इसमें लोकल एनेस्थीसिया। और 2 कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं इसमें, पेल्विक सेप्सिस हो सकता है और म्यूकोजल नेक्रोसिस। ये 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, पेल्विक सेप्सिस, नेक्रोसिस, ये याद रखनी है। सेप्सिस और पेल्विक सेप्सिस है, और म्यूकोजल नेक्रोसिस। स्टेशन नंबर 73, एब्डोमिनल एक्सरे गिवन है, उसे स्फीयर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, टेंडरनेस है, कॉन्स्टिपेशन भी है, कंप्लेनिंग ऑफ पेन, एपिगैस्ट्रियम, स्पेशली व्हेन एम्प्टी स्टमक। 3 डिफरेंशियल्स बताने हैं, और ऑफ द कंडीशन सीन इन एक्सरे। ये एयर अंडर डायफ्राम है,
और इसके डिफरेंशियल्स में क्या आ जाएगा, परफोरेशन ही है, ड्यूडनल परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन, ये इसकी आ जाएंगी। और प्लान, इमीडिएट प्लान क्या होगा, और लॉन्ग, अर्ली एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करेंगे और एब्डोमेन को ओपन करेंगे, फिर रप्चर्ड, फिर उसके बाद नहीं, नेक्स्ट स्टेशन नंबर 73, एक्सरे गिवन है और हिस्ट्री में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट किया, 43 ईयर ओल्ड पेशेंट है और पेन एपिगेस्ट्रियम, severe abdominal distension, tenderness and constipation. 3 differential diagnosis based of the condition seen in X-ray. X-ray में air under diaphragm है, 3 परफोरेशन हुई है, duodenal परफोरेशन है, पेप्टिकल से परफोरेशन आ सकता है, रप्चर्ड लिवर अपसेस और रप्चर्ड विस्कस। प्लान क्या होगा इसमें, सबसे पहले रिससिटेशन ही करते हैं, फिर उसके बाद रिससिटेशन में IV फ्लूइड्स आ जाता है और सेप्सिस कंट्रोल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट आ जाती है, फिर उसके बाद रेस्टिट्यूट में नीलपर और ओरल आ जाता है पेशेंट को, और रिकन्स्ट्रक्ट करना है, रिकन्स्ट्रक्ट में मतलब एमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे और फिर रोथ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और फिर वहाँ पे उसकी रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे लास्ट पे। एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव इसमें लीकेज आ सकता है, रेजिडुअल अपसेस बन सकती है, उसके अलावा बर्स्ट एब्डोमेन और वाउंड इन्फेक्शन। क्या क्या आ सकता है, लीकेज आ सकती है, लीकेज जो एनॉस्मोसिस में है वो लीकेज आ सकती है, बर्स्ट एब्डोमेन वहाँ पर अपसेस बन सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 74, ये पिक्चर में बेरियम स्वेलो की पिक्चर गिवन है और ये जो साथ में ये है, ये बर्ड बीक साइन, बर्ड बीक अपीयरेंस है। बर्ड बीक अपीयरेंस क्या होती है कि लोअर एंड जो होता है ना, लोअर एंड जो डिस्टेंडेड हो गया इसोफेगस का, और वो क्यों होता है कि एक्लेजिया कार्डिया में जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है उसकी टोन डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज टोन हो जाती है, तो वो ओपन नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से पीछे डिस्टेंशन हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशंस पूछी हैं और इन्होंने हिस्ट्री में दिया हुआ है कि शी हैज़ गुड एपेटाइट, हाउएवर टेकिंग सॉलिड फूड्स इज़ ईजियर दैन लिक्विड्स, सॉलिड फूड्स ईजियर दैन लिक्विड्स, ये जो होते हैं ये इसमें ईजियर होते हैं एक्लेजिया कार्डिया में, जबकि अगर कार्सिनोमा हो तो इसमें लिक्विड्स इजीली पास कर जाते हैं, सॉलिड इजीली पास नहीं करता, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाएंगे इसको कंफर्म करने के लिए, एक तो बेरियम स्वेलो करवाएंगे और उसके अलावा इसोफेगियल पीएच मॉनिटरिंग और अपर जीआई एंडोस्कोपी। व्हाट अदर कंडीशंस कैन कॉज सिमिलर सिम्टम, कि इसमें हाइटल हर्निया में भी इसी तरह के सिम्टम्स होंगे, लेकिन बेरियम स्वेलो स्टडीज़ जो उनकी हैं वो नॉर्मल होंगी। और हाइटल हर्निया के लिए नेक्स्ट उन्होंने पूछा इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे, उसके लिए हम एंडोस्कोपी करवाते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी। Next is station number 76. Name the incision. And this one is grid iron incision. ये perpendicular to McBurney's point, ये given है McBurney's point है, ये वाला जो अम्बलाइकस और ये एंटीरियर superior iliac spine के दरमियान में होता है, टूथ के दरमियान में तकरीबन होता है, और ये मैकबर्नीज पॉइंट होता है दरमियान में, और इसके परपेंडिकुलरली जो इंसिजन देंगे वो है ग्रिड आयरन इंसिजन। और ऑपरेशन कौन सा, ये अपेंडिसेक्टमी। और टिश्यूज़ हम कौन से रिमूव करेंगे, सबसे पहले स्किन आ जाएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाएगा, फिर फेशिया आ जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया में 2 फेशियास, फेशिया कैंपर आता है, फिर फेशिया स्कारपा होता है, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है, फिर इंटरनल ऑब्लिक होता है, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल होता है, फिर प्री पेरिटोनियल फैट आ जाती है, और फिर पेरिटोनियम आ जाती है। 3 कॉम्प्लिकेशंस बतानी है इसकी, इंसिजनल हर्निया हो सकता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 75, प्रोसीजर का पूछा है उन्होंने, ये राइट एलियक फोसा में पेन की हिस्ट्री थी, तो प्रोसीजर ये अपेंडिसेक्टमी है और लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी है। और उन्होंने पूछा है व्हाट एजेंट इज़ बीइंग यूज्ड टू क्रिएट स्पेस इन द एब्डोमेन, न्यूमा पेरिटोनियम के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं।
नेम 2 स्ट्रक्चर्स इन विसिनिटी ऑफ रिसेक्टेड ऑर्गन विच आर एट रिस्क ऑफ इंजरी। रिस्क ऑफ इंजरी पे 2 हैं इसके पास सीकम और आइलियम। 2 इंस्ट्रूमेंट सीन इन द पिक्चर। इसमें पिक्चर में 2 इंस्ट्रूमेंट दिखाई हैं, एक एल हुक है और एक एंडोग्रास्पर है। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज़ एल हुक। ये एल हुक है, ये एल शेप इसकी ना हुक बनी हुई है ऐसे। और ये हम किस में यूज़ करते हैं, ये कटिंग और कॉटरी में यूज़ करते हैं, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं उनमें। और ये एंडोग्रास्पर है, इसके एंड्स ऐसे खुलेंगे आगे से, इस तरह का होगा ये एंडोग्रास्पर। ये टिश्यूज़ को होल्ड, क्लैम्प और मैनिपुलेट करने के लिए होता है ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी या मिनिमली कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स है उनमें। ठीक है, ये इस तरह से होगा, ये ओपन, और पीछे से ये इसका पीछे से इस तरह का होगा जैसे सीजर होती है। स्टेशन नंबर 76 इंसिजन का पूछा है। ये ग्रेडाइन इंसिजन है, ठीक है, मैकबर्नीस पॉइंट पर दी हुई है लॉन्ग और परपेंडिकुलरली। विच ऑपरेशन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, अपेंडिसेक्टमी। टिश्यूज़ कौन से हम रिमूव करेंगे स्किन से पेरिटोनियम तक। इसमें आ जाता है सबसे पहले स्किन आ जाती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है, फिर फेशिया आ जाता है, फिर फेशिया सुपरफिशियल फेशिया में फेशिया ऑफ कैम्पर आ जाता है, फेशिया ऑफ स्कार्पा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, फिर इंटरनल ऑब्लिक, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल आ जाता है, और प्री पेरिटोनियल फैट, और फिर पेरिटोनियम आ जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं। इंसिजन देने हैं तो वहाँ पे इंसिजनल हर्निया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, और हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 a 35-year-old lady has presented with emergency abdominal pain. Her plain X-ray of the abdomen is shown here. Name 2 initial steps in the management. इसमें सबसे पहले तो वही रिससिटेशन वगैरह करेंगे, IV फ्लूइड्स वगैरह देंगे, और NG डिकम्प्रेशन करेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए हम NG डिकम्प्रेशन कर देंगे। ये 2 इनिशियल स्टेप्स में आ जाएगा। और एब्डोमिनल साइन विच वारंट एंड इमीडिएट लेप्रोटमी, इसमें आ जाता है टेंडरनेस और गार्डिंग स्ट्रैंगुलेशन को शो करती है। टेंडरनेस और गार्डिंग दो एब्डोमिनल साइंस हैं, और इसमें इमीडिएट लेप्रोटमी करनी होती है। What clinical parameters can be observed to know the adequacy of fluid resuscitation? इसमें यूरिन आउटपुट ही है, हमेशा यूरिन आउटपुट ही चेक करते हैं। शॉक में भी पेशेंट आए तो उसमें सबसे पहले यूरिन आउटपुट ही चेक करते हैं कि वो फ्लूइड उसका रिससिटेशन हो गई है कि नहीं। हार्ड फिक्स्ड इलियोसिकल मैस है तो सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो सर्जिकल डीफंक्शनिंग करते हैं, प्रॉक्सिमल डीफंक्शनिंग कर देंगे। मतलब कि इलियोस्टमी टेम्परेरी मेजर होता है कि हम इसकी ना इलियोस्टमी कर देते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल डीफंक्शनिंग मतलब कि इलियोस्टमी कर देंगे। ये एक प्रॉक्सिमल मेजर है और ये एक टेम्परेरी मेजर है। उसके बाद जब पेशेंट जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो फिर उसके बाद हम उसका डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे। इलियोसिकल मैस अगर तो मैलिग्नेंट है तो फिर उसको वो रिसेक्ट करेंगे, जो भी डेफिनेटिव प्रोसीजर है वो नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 78 अगेन एक्सरे गिवन है और अपर एब्डोमिनल पेन और हिस्ट्री ऑफ हेडेक है। हेडेक की हिस्ट्री से पता चल रहा है कि वो NSAIDs वगैरह यूज़ करता होगा, कोई भी एनाल्जेसिक्स यूज़ करता होगा, इसकी वजह से उसके डिडनल परफोरेशन हो गया और एयर अंडर डायफ्राम भी नज़र आ रही है। 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में फ्लूइड रिससिटेशन और एंटीबायोटिक्स देंगे। फ्लूइड रिससिटेशन और नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स इसलिए ताकि आगे मज़ीद इन्फेक्शन ना हो, पेरिटोनाइटिस ना हो जाए, इसलिए हमने परफोरेशन में सबसे पहले फ्लूइड रिससिटेशन और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स देने। नेम डेफिनेटिव प्रोसीजर। डेफिनेटिव प्रोसीजर क्या है, वही लेप्रोटमी करेंगे और उसके बाद उसका क्लोजर कर देंगे, मेंटल पैच क्लोजर।